अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को घर से कुछ काम करने के लिए दिया था। क्योंकि आप लोग कुछ बच्चे ऐसे हैं कंप्यूटर में नए आए हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, उनको याद करना तो आता होगा लेकिन उनको पता नहीं होगा कि बूलियन अलजेब्रा किस तरह यूज़ करना है, किस तरह उसके सवाल पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको समझाने के लिए और कुछ थोड़ा सा सिखाने के लिए आप लोगों को मैंने कल एक नोट भेजा था, पेपर भेजा था जो आप लोगों ने सॉल्व करना था। आज हम मज़ीद आगे काम करने लगे हैं बूलियन लॉज का। तो बूलियन लॉज जो कि आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं वो 4 हैं। सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और चौथा आइडेंटिटी लॉ। ये लॉज कुछ आप लोग अपने मैथ के अंदर तो पढ़ के आए हुए हैं, आज मजीद हम उनको देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास किस तरह का होता है? इसमें दो तरह के लॉज होंगे, एक एंड गेट का होगा और दूसरा और गेट का होगा। अगर ए को बी का एंड गेट लिया जाए उसको बराबर आना चाहिए बी के एंड गेट से, ये भी अभी हम करके बताते हैं। और दूसरा इसी तरह और गेट का है, ए प्लस बी बराबर आना चाहिए बी प्लस ए के। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा आज हम दो तरह के लॉ देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ और सिर्फ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास फिर इसी तरह एंड गेट और गेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं उनकी ग्रुपिंग होती है। ये हमारे पास और गेट का आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। इसी तरह एंड गेट का भी है, ए डॉट बी डॉट सी बराबर आना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी। अब इसमें आप लोगों को फर्क पता लग रहा होगा कि जहां पे आपको पता है कि जहां पे ब्रैकेट यूज होगी उसके अंदर तमाम ऑपरेटर्स को छोड़ के सबसे पहले आपने उस ब्रैकेट के अंदर वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन होती है उसको सोल्व करना होता है। आइए चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर। कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। सबसे पहले टेबल ड्रा करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास दो तरह के प्रेपोजिशंस थे, ए और डी, और हमने देखा था उस दिन अगर हमारे पास दो तरह के प्रेपोजिशंस होंगे तो हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज 4 होंगी। हमने निकालना क्या था, ए डॉट बी और बी डॉट ए। ए हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, बी है हमारे पास ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने निकालना है ए डॉट बी, यानी कि ए का एंड गेट निकालना है बी के साथ। और हमें पता है कि जब एंड के अंदर क्या होता है, जब दोनों ट्रू हों तो सिर्फ ट्रू होती हैं, बाकी तमाम टर्म्स के अंदर हमारी जो ट्रुथ वैल्यूज होती हैं वो फॉल्स आती हैं। ठीक है, अब हमने बी का निकालना है एंड गेट ए के साथ। अब टी और ट्रू यहाँ पे भी ट्रू, बाकी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स आल्सो विल बी फॉल्स। ये हमारे पास एंड गेट आ गया है। कम्यूटेटिव लॉ का ट्रुथ टेबल हमारे पास सामने आ गया। अब इसी के अंदर थोड़ी सी हम चेंजिंग करते हैं। ये एंड गेट का था, अब हम और गेट का देखते हैं। ए प्लस बी बी प्लस ए। और गेट में हमारे पास क्या होता है, अगर दोनों ट्रू हो या कोई भी एक ट्रू हो तो हमारे पास जो आंसर वाला ट्रुथ वैल्यूज होती है वो ट्रू होती है। अगर दोनों फॉल्स हो
तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू का आंसर फॉल्स आता है। ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स विल बी फॉल्स। अब इसी तरह बी का ए से और गेट, यहाँ पे भी वही, अगर दोनों ट्रूथ हो या कोई भी एक ट्रूथ वैल्यू हो बी और ए में से, तो उसका जो आंसर आएगा वो ट्रूथ होगा, और अगर दोनों फॉल्स होंगी तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। देखते हैं फिर, ट्रू ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स विल बी फॉल्स। तो ये हमारे पास इस तरह, पहले हमने एंड गेट का कम्यूटेटिव लॉ से टेबल देखा था, अब हमने और गेट का देखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ अपना, जो कि हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने क्या देखा था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट कोई नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रेपोजिशंस हैं यानी कि वेरिएबल्स हैं वो 3 हो गए हैं, तो 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज 8 आती हैं। अब इसको देखते हैं, ए बी सी, सबसे पहले हमने निकालना क्या है, ए प्लस बी, जब उसका आंसर आ जाएगा तो हमने उसका और गेट निकालना है सी के साथ। ए प्लस बी जो कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, उस आंसर को हमने आगे यूज करना है और उसका और गेट निकालना है सी के साथ। अब जब 8 टर्म्स होंगी तो हमारे पास हमने लिखना कैसे है, पहले 4 टाइम्स ट्रू, फिर 4 टाइम फॉल्स, उसके बाद 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, फिर 2 टाइम ट्रू, फिर 2 टाइम फॉल्स। सी में फिर इसी तरह 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू एंड 1 टाइम फॉल्स। अब सबसे पहले हमने ए और बी का और गेट निकालना है। और गेट में हमने देखा था कि जब दोनों ट्रू हो या कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू। फर्स्ट पे हमारे पास ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हमने ए प्लस बी का जो हमारे पास आंसर आ गया है उसका और गेट निकालना है हमने सी के साथ। तो सी के पास अब इस तरफ आते हैं। अब ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यानी कि हमारे पास बाकी जो 7 टर्म्स हैं वो हमारे पास ट्रू हैं और 1 टाइम हमारे पास फॉल्स है। अब हमने सबसे पहले ये, अब हम लेफ्ट साइड हमने कर लिया, अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। तो राइट हैंड साइड पे हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमारे पास था बी प्लस सी, यानी कि बी और सी का हमने और गेट निकालना है। देन ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हमने बी और सी का हमारे पास आंसर आ गया जो कि हमारे पास ब्रैकेट में था। अब हमने और गेट निकालना है उसका ए के साथ। ए का हमारे पास टेबल कॉलम ये पड़ा हुआ है। अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू ट्रू,
ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स विल बी फॉल्स। तो इस तरह हमें प्रूव होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर आती है हमारे पास राइट हैंड साइड की। इसी तरह मैंने आप लोगों को प्रूव करके दिया है और गेट का। आप लोगों का घर से काम ये है कि आप लोगों ने इसी तरह सेम इसी को फॉलो करते हुए टेबल को आप लोगों के पास होगा, वो एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा। तो दूसरा आप लोगों ने जो घर से टेबल करना है उसके अंदर भी 3 प्रपोजिशन यानी कि 3 वेरिएबल्स होंगे, लेकिन आप लोगों ने उसका टेबल फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करनी है राइट हैंड साइड के एंड गेट के साथ। ये आप लोगों का होम टास्क है। तो आज हम अपना काम यहाँ तक रखते हैं। घर में रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।